आए दिन हमको कल पाते तड़पाते मारते, ऐसे पकड़ पकड़ के मारते, जबरदस्ती करते मेरे साथ। अच्छा, और आप कहेंगे तो ये किसको कहेंगे, क्योंकि इसका पति है नहीं। भाभी वीडियो भाभी के साथ रहता है और हमको भी रखना चाहता है, बोलता दोनों को यूज करेंगे, दोनों मेरे साथ रहो। अच्छा, जी इस तरह से। जो सरकारी शिक्षक भी है। जी बड़ाड़ा कोठी में BA कोठी में वो टीचर है सरकारी। छोटे वाले भैया हमसे लड़ते तो आप क्यों नहीं बोलते कि क्या लड़ता है तुमसे, तो क्या बोलते साला इसको मार करके टेंट हाउस का डथी है ना गाड़ी मैजिक, इसको डाल करके बोरा में ले जाकर नदी उदी में फेंक दो, झंझट खत्म हो जाएगा। मेरे बड़े वाले भैंसुर बोलते हैं, उनसे जो बड़े भैया है वो भैया बोलते हैं। खाना बनाते ताक जा करता है, वीडियो बनाता है, देखता है, हंसता है, इशाराबाजी करता है मेरे साथ। अब बताइए, जब वो इसको नहीं छोड़ रहा है, जो खुद विधवा है और खुद 35 साल की होगी कम से कम, और जो भाभी उनकी 40-45 साल की है, तो जिस स्कूल में पढ़ाता होगा उस स्कूल में जो कम एज की बच्ची होती होगी उससे वो किस नजर से देखता होगा। सरकारी शिक्षक को BODO कहता है कि पढ़ाओ जाके स्कूल में गुड टच और बैड टच, और वही जो है BODO का प्यारा शिक्षक, सरकारी शिक्षक जो आपको तस्वीर में दिख भी रहा होगा, वो अपने ही भावों का अलग अलग शरीर के अंग जो है वो छूते हैं। उसको नहीं देते हैं पकड़ने के लिए, तो झाड़ू है रहता है ना रूम में, बस उसको पकड़ लेते, उसका मुट्ठी से मार देते गाल मुंह में। हम हॉस्पिटल भी गए, उनका बना के भी रखा, जो निकलता है शेर आप उसको दे दीजिए, काहे के लिए आप उसको परेशान करते हैं या परेशान होते हैं। तो बोलता है नहीं नहीं देंगे, मेरे साथ रहेगी तब देंगे, नहीं तो उसको बोलिए यहाँ से जाने के लिए। गजब का टेस्ट, गजब मतलब आदमी है। भाभी को भी रखेगा, विधवा भाभी को भी, या विधवा भाभों को भी रखेगा वो। हम उसको उसका मुंह नहीं देखना चाहते हैं। शादी भी किसी से कराना चाहता है? ना शादी ने, वो अपना विधवा भाभी के साथ रहता है, रिलेशनशिप में रहता है, उसके साथ कमा के उसको खिलाता है, उसको उसके साथ रहता है, लेकिन मेरे साथ गलत करना चाहता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक महिला सुनसान जगह पर पता नहीं क्यों बैठी हुई है, हम लोग उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये जगह ऐसा है जो भूतिया जगह है, और इस जगह पर आप बैठे हुए हैं अचानक, मतलब अकेला महिला, हम लोग तो जा रहे थे, क्या तकलीफ क्या है, यहाँ क्या बैठे हुए जी, कि रो कह रहे, मतलब आराम से बताइए, अगर कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, यहाँ सुसाइड करने के लिए आए क्या यहाँ पर? जी क्या तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि हम खुद कमा के खाते हैं, घर में टिफिन सर्विस चला के। मेरे भैंसुर नरेश कुमार शाह आते हैं और जोर जबरदस्ती मारपीट करते हैं, बोलते हैं भागो यहाँ से, नहीं तो हम तुमको रहने नहीं देंगे, भागो, आओ मेरे पास रहो। मेरे पास रहो? हाँ, धंधा पानी नहीं करो, मेरे पास रहो। वो शादीशुदा नहीं है, 40-45 साल का है, मेरे साथ जोर जबरदस्ती आए दिन तंग परेशान करता है हमको, इसलिए हम सोचते मर जाना चाहते हैं। तो आपका कौन है वो नरेश शाह? मेरे भैंसुर है। तो आपके पति कुछ नहीं कहते हैं? मेरे हस्बैंड नहीं है, 8 साल पहले गुजर गए मेरे हस्बैंड। मतलब आप विधवा हैं? जी। तो विधवा है तो आपका जो भैंसुर है वो क्या कहता है आपको? बोलता मेरे साथ रहो। मेरे साथ रहो, उसके साथ मतलब क्या घर में रहने के लिए या कुछ और ना, मेरे साथ रहो, हम शादी नहीं किए, हम तुमको देखभाल करेंगे, तुम हमको देखभाल करो मेरे साथ। हम बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, आप मेरे भैंसुर हैं, हम और हम छोटी हैं। मतलब शादी करना चाहते हैं? जी, हम उस भैंसुर के साथ कैसे रह लेंगे? कोई अपना बड़ा भाई के साथ रहता है क्या? वो पहले से अपने भाभी के साथ रहता है जो कि विडो है, और वो हमको भी रखना चाहता है, हम नहीं रहना चाहते उसके साथ। वो कुमारा है या फिर क्या है, मतलब शादीशुदा है? जी नहीं, शादीशुदा नहीं, कुमारा। वो अपने विडो भाभी के साथ रहता है और हमको भी रखना चाहता है, बोलता दोनों को यूज करेंगे, दोनों मेरे साथ रहो। अच्छा। जी इस तरह से। जो सरकारी शिक्षक भी है? जी बड़ाड़ा कोठी में BA कोठी में वो टीचर है सरकारी स्कूल में। कि आप परिवार से कितना तंग आकर ये महिला जो है इस जगह पर सुनसान जंगलों में बैठी हुई थी। हम लोगों का नजर पड़ा, सोचे उसने बातचीत किया जाए। तो आपके जो भैंसुर है, उम्र कितना होगा उसका? 40-45 साल होगा लमसम। शादी नहीं किया अभी तक? नहीं, आए दिन मेरे घर में घुसता है, टॉर्चर करता है हमको, तंग करता है, मेरे पास रहो, मेरे पास रहो, आओ मेरे पास, नहीं रहेगी तो भागो यहाँ से। रहने भी नहीं देता, अच्छे से कमाने खाने भी नहीं देता, खाना बनाते तो चूल्हा उठा के फेंक देता, बोलता भागो यहाँ से माँ बेटा। 10 साल का बच्चा है मेरा लड़का, हम कहाँ जाएंगे उसको लेके, इसलिए सोचे जाते हम आत्महत्या कर लेंगे। मतलब 8 साल पहले आपके पति की मौत हो गई, तो मौत के पीछे कौन, यही लोग है या कुछ? मेरे भैंसुर है, मेरे भैंसुर। मतलब मार भी दिया ये लोग? जी। मतलब आपके पति को 8 साल पहले मार भी दिया गया, और उसके बाद आपको एक छोटा सा बच्चा है, तभी वो 1-1.5-2 साल का था, अभी 10 साल का हुआ है, और आपके जो भैंसुर है वो सरकारी विभाग में नौकरी। जी। अब सोचिए, मतलब किसी अनपढ़ जाहिल के परिवार की कहानी नहीं बता रहे हम लोग, बल्कि एक ऐसे परिवार की कहानी बता रहे हैं जो सरकारी शिक्षक। कहाँ पर है शिक्षक? B कोठी है, बड़ाड़ा। जानते हैं ससुर का नाम? हरिजन स्कूल है। अच्छा, कोई हरिजन विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो, लेकिन B कोठी में है, और उसके शिक्षक है। उसका फोटो तो होगा आपके पास? जी फोटो है। देखिए, उसका फोटो और वीडियो भी हमने आपको अटैच किया हुआ है, और वो आपको भी रखना चाहता है। और उसका अलावा जो आपकी दीदी, मतलब क्या बोले उसका, वो विडो मेरी एक गोतनी है, उसका भी 10 साल पहले पति मर गया, 8 साल बाद मेरे भी पति मर गया, तो बोलता दोनों को रखेंगे, दोनों रहो मेरे साथ। तो गजब, मतलब वो आदमी शादी नहीं किया है? नहीं, शादी नहीं किया, उस विधवा भाभी के साथ रहता है, बोलता तुमको भी रखेंगे, और टीचर का भी करता है जॉब,
और टेंट भी चलाता है, साइड से जाता है स्कूल में, पता नहीं अटेंडेंस बना के चले आता है, फिर साइड से वो टेंट का भी काम करता है। उसके बाद टेंट पर से आता है, रात में पी खा करके मेरे घर में घुसता है और हमको तंग करता, परेशान करता, आओ मेरे पास, आओ मेरे घर में रहते हैं, अलग अलग घर में रहते हैं? अलग अलग रूम में रहते हैं सब। घर एक ही है ना? घर फ्लैट एक ही है, सब अपना अपना रूम में रहता है, दरवाजा एक ही है, गेट एक ही, आता है और मेरे रूम में घुस जाता है, मेरे शटर की तरफ से, मेरी दुकान की तरफ से घुस जाता है 10 बजे रात में। रहते कैसे होंगे? बड़ा परेशानी मतलब होता होगा, एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ मतलब रह रहे हैं, और उसके बाद उसके नजर मतलब आप पर इतनी बुरी नजर है? उधर मेरी गोतनी का रूम उधर है और मेरा इस साइड में है, तो वो आते चुपके से मेरे रूम में घुस जाते हैं और हमको परेशान करने लगते, तंग करने लगते। जब हम अलग कहने हो जाते हैं? हम अलग ही कमा के खाते हैं, फिर भी वो हमको तंग करते हैं, नहीं आओ आओ मेरे पास, आओ मेरे साथ रहो, नहीं रहेगी तो मार, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, भागो। परसों भी हमको मारे, सीढ़ी में ढकेल दिए, तो हमको यहाँ पे दाग हो गया जी। सीढ़ी पे से करके धक्का मार दिया, मेरा ये गेस्ट आ गया, मेरा चूल्हा उठा के फेंक दिए, बोलते हम नहीं यहाँ पर कमाने खाने देंगे, भागो यहाँ से। छोटा मोटा मेस चलाते, पॉलिटेक्निक कॉलेज का 10-20 बच्चा को खाना बना के खुद से खिलाते हैं, तो बोलता है नहीं यहाँ से भागो तुम, नहीं तो मेरे साथ आओ, मेरे साथ रहो। टिफिन सर्विस के साथ कैसे रहेंगे? कोई अपना बड़ा भाई के साथ रहता है, गलत संबंध में रहता है। हम नहीं रहना चाहते, हम मरना चाहते हैं, मरने आए यहाँ पे, मरेंगे। देखिए अब आप समझिए इसकी तकलीफ को समझिए, और यहाँ मरने मतलब आत्महत्या करना है कि करना नहीं है। स्कूल हॉस्टल में है, अब हम आत्महत्या करने आए यहाँ पे, आत्महत्या करेंगे। मेरा बेटा हॉस्टल में ही रहेगा। इसका जिम्मेवार कौन होगा तब? अगर आपको कुछ हो जाता, आप सोचिए सरकारी शिक्षक, नरेश शाह होता है ना, सरकारी शिक्षक का नरेश शाह, और अगर इसको कुछ हो जाता, आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिए हैं। आए दिन हमको कलपाते, तड़पाते, मारते, ऐसे पकड़ पकड़ के मारते, जबरदस्ती करते मेरे साथ। अच्छा, और आप कहेंगे तो ये किसको कहेंगे, क्योंकि इसका पति है नहीं? बोलते हैं सबको, कोई नहीं सुनता, समाज में सब बोलता है कि गलत है, गलत करता है आपके साथ। आप जाइए थाना पुलिस में जाइए, हम बोले थाना पुलिस भी गए तो थाने पुलिस को उल्टा वो लोग बोल देते कि जाती है थाना में, पैसा उछल देती है, आप आके हमको डांट डपट करने लगता है। हम कहाँ से लाएंगे थाना में देने के लिए पैसा? हमको तो खुद पुलिस कहता है उसको हिस्सा दे दो, तो फिर उसी को कहता है पैसा ले लिखा है। उसको हिस्सा भी नहीं बोलता, बोलता है कि उसको बट, अरे वो छोटा सा जगह में रहती है, उसका जो निकलता है शेयर आप उसको दे दीजिए, काहे के लिए आप उसको परेशान करते हैं या परेशान होते हैं? तो बोलता है नहीं नहीं देंगे, मेरे साथ रहेगी तब देंगे, नहीं तो उसको बोलिए यहाँ से जाने के लिए। गजब का टेस्ट, गजब मतलब आदमी है। भाभी को भी रखेगा, विधवा भाभी को भी, या विधवा भाभों को भी रखेगा वो। हम उसको, उसका मुंह नहीं देखना चाहते हैं। आप दोनों में से शादी भी किसी से कराना चाहते हैं? ना शादी ने, वो अपना विधवा भाभी के साथ रहता है, रिलेशनशिप में रहता है, उसके साथ कमा के उसको खिलाता है, उसको उसके साथ रहता है, लेकिन मेरे साथ गलत करना चाहता है वो। शादी उससे किया है? नहीं शादी नहीं किया, और रहता है कि रूम में दोनों। बताइए, गजब का मास्टर साहब, सरकारी मास्टर साहब है, 45 साल उम्र है, अभी तक शादी नहीं की है। एक विधवा, उनकी जो भाभी है उनको भी रखे हुए हैं, बाकी ये भी उनका एक ही परिवार में उनका दो औरत है जो विधवा है। एक ये जो उनसे छोटी है ये भी विधवा है, एक और दूसरी वाइफ मतलब जो उनकी भाभी है वो भी विधवा है, उसको खुद रखे वैसा ये कह रही है, और इससे भी रखना चाह रहे हैं। शादी लेकिन किसी से नहीं करेगा? शादी नहीं करेगा, बोलेगा हम कमाते दोनों को देंगे आधा पेमेंट, दोनों मेरा सेवा करो, मेरे साथ रहो, हम नहीं रहेंगे, ऐसा बोलता है। हाँ तो भाई मतलब आप ये कहिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई वेब सीरीज का हम आपको स्टोरी सुना रहे हैं, और आप इस महिला के दर्द को समझिए कि ये उसी घर में रहती है जिस घर में ऐसे राक्षस रूपी ये मास्टर साहब रहते हैं। आप कल्पना करिए कि वो बड़ा कोठी के किसी स्कूल में है और वो किस तरह की शिक्षा देते होंगे, जहां पर कि उनके ही परिवार की महिला आज सड़क पर नहीं बल्कि एक सुनसान जगह पर है। शाम का वक्त है और यहीं पर बैठ के रो रही थी, हम लोग की नजर पड़ा। तो आप चले जाइए, अभी घर जाइए, थाना जाइए, थाना में इंसाफ मिलेगा। मर उड़ जाइएगा तो फिर तो परिवार बर्बाद हो जाएगा। कैसे मर जाएंगे, जिसको रहना रहे, जिसको रहने दीजिए, सबको मरेंगे, आज मर के हम रहेंगे, छोड़ दीजिए हमको। क्या मतलब क्या भाई पति आपका? 6 भाई थे, सब मर गए, 2 बचे हुए हैं, दोनों मिलकर परेशान करते हैं। 6 भाई है, परिवार भी गजब, आप इसका समझिए। 6 भाई में 4 भाई मर गया, और चारों का पत्नी विधवा है, और भाई है अभी 2, और 2 में से एक है मास्टर, और एक को क्या है, एक किराना दुकान करते, वो कुछ नहीं बोलते हैं, सब ठीक है। सिर्फ वो मेरे भैंसुर जो शादीशुदा नहीं है, उनका नेचर बहुत गलत है मेरे प्रति। आप मेरे साथ गलत करना चाहता है, वो इशारा मारता, जब भी हम खाना बनाते हैं ताक जा करता है, वीडियो बनाता है, देखता है, हंसता है, इशाराबाजी करता है मेरे साथ। अब बताइए, जब वो इसको नहीं छोड़ रहा है, जो खुद विधवा है और खुद 35 साल की होगी कम से कम, और जो भाभी उनकी 40-45 साल की है, तो जिस स्कूल में पढ़ाता होगा उस स्कूल में जो कम एज की बच्ची होती होगी उससे वो किस नजर से देखता होगा, इससे आप कल्पना करिए। और ऐसे मास्टर जो है वो समाज के लिए कितना कलंक है, और उसके कारण जो यहाँ के जो है कोठी के जो डीओ है, जिला शिक्षा पदाधिकारी है, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचना चाहिए, और वो इस मास्टरों पर, ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करे, और इनको कम से कम हक मिले, ताकि ये अपना, आप तो उससे अलग हो जाइए ना, सेपरेट अपना घर परिवार बना कर रहिए, अपना बच्चा के साथ में टिफिन का जो आप काम करते हैं वो करिए। नहीं देता करने के लिए, डिस्टर्ब करता, बोलता भागो यहाँ से, नहीं देंगे तो मेरे साथ रहो, आप मेरे पास आओ। जी अब बताइए, मतलब इनको अगर हिस्सा लेना है, इनको अपना जिंदगी गुजर बसर करना है, तो इनके साथ शर्त है कि मेरे साथ रहो, सुतो, खाओ, पियो, मतलब यही कहना चाहता है।
तब इसको हिस्सा भी नहीं दिया जाएगा, तब इनको अपना सैलरी का वो 50% देंगे और उससे अब आसान भाषा में आप समझ में आ ही रहा होगा, जब इससे शादी नहीं करेंगे लेकिन रखेंगे इसको अपने साथ में ही और तब जाकर इनका जो प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे। और यही वजह है कि तो अब कहना क्या कि मेज बंद करो, तुम लड़का लोग को खाना खिलाती अच्छा नहीं लगता है, हम भरण पोषण करने के लिए तैयार है, तुम मेरे साथ रहो। तो मेरा कहना है कि भैंसुर सामान बड़े भाई का सामान होता है, तो हम बड़े भाई के साथ कैसे हम गलत तरीके से रहेंगे? गलत है ना ये? कोई भैंसुर के साथ रहता है रिलेशनशिप में या सोता है क्या? बड़े भाई के साथ सोता है। तो नहीं करेगी तो भागो यहाँ से, नहीं रहेगी तो जाने तुमको करने देंगे धंधा पानी। टिफिन वाला काम आपका पसंद नहीं है? नहीं पसंद नहीं है। तुम लड़का लोग को रोड पे खिलाती है, हमको अच्छा नहीं लगता, बहुत खराब लगता है। मेरा ना कट रहा है घर परिवार का, तुम मेरे साथ रहो और हम तुमको। भाई, आप विधवा है, आपके पास काम नहीं है तो आप टिफिन सर्विस चला रहे हैं, वो तो अच्छा काम है। लोग तो यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में जो है डिब्बा वाला 6,000 करोड़ कमाता है और कैसे बिजनेस तो मान लो कोई भी हो वो खराब पति मरे हैं तब से उनका गलत नेचर है। लेकिन हम 3-4-5 साल तक हम चौका बर्तन ही किए। केयर प्लस हॉस्टल में हम खाना वाना बनाते थे, मेम के पास रहते थे, 4 से 5 साल वहीं रहे। इसके बाद 2 साल से मेस खोले हैं। तो इनका पहले तो वहाँ मेम के पास रहते थे, 2 साल से घर में रह रहे, तो पूरा परेशान करते हैं हमको, पूरा तंग करते हैं। पति मर गया तो आपको दूसरे के घर में खाना भी बनाना पड़ा? बनाते थे, दिन भर रात में आके सोते थे यहाँ पे घर में, बगल में। बच्चा था कितना साल का? बाबू गोद में था जब मेरे हस्बैंड गुजर गए थे। मेरा बच्चा 2 साल का भी नहीं था। उसको साथ लेके दूसरे घर में झाड़ू पोछा करते थे? झाड़ू पोछा करते थे। लॉकडाउन तो उसके बाद लग गया। फिर मेरे भैंसुर आए दिन हमको मेरे रूम में घुस जाना, थप्पड़ मारना, चमेटा मारना, ये पकड़ना, जोर जबरदस्ती करना, पकड़ लेता था जोर जबरदस्ती मेरे रूम में घुस करके। अब सोचिए यार, यही सरकारी शिक्षक को बीओडीओ कहता है कि पढ़ाओ जाके स्कूल में गुड टच और बैड टच, और वही जो है बीओडीओ का प्यारा शिक्षक, सरकारी शिक्षक जो आपको तस्वीर में दिख भी रहा होगा, वो अपने ही भावों का अलग अलग शरीर के अंग जो है वो छूते हैं। आप समझिए कि वैसा टीचर झाड़ू का मुट्ठी से मार के चले जाते हैं, उसको नहीं देते हैं पकड़ने के लिए। तो झाड़ू है रहता है ना रूम में, बस उसको पकड़ लेते, उसका मुट्ठी से मार देते गाल मुंह में। हम हॉस्पिटल भी गए, उनका बना के भी रखे हैं। परसों ढकेल दिए हमको सीढ़ी के पास, दिखाइए खाना बनाते मेस का ना, वहाँ पे हमको ढकेल दिए हैं बृहस्पति के दिन सुबह। इनके यहाँ पर भी जख्म का निशान। चूल्हा हटाओ, नहीं हटाएगी तो मार दे, धक्का मारा ना। मैं घसी वहाँ पे सीढ़ी पे पास थी, सीढ़ी मेरा टूटा हुआ है। आप मेरे घर पे भी आके वीडियो बना सकते हैं, देख सकते हैं। घसीटा गया मेरा हाथ, देख लीजिए मेरा हाथ में कैसे। और ये अगर कहने के लिए अगर कहा जाए तो ये कोई गलत काम भी नहीं करती। घर में मेरी मम्मी हमको बचा ली। टिफिन सर्विस घरे में है कि कहीं बाहर? नहीं सर, हम घर में ही बना के 10-12 बच्चा को खिलाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं स्कूल में। इसके घर में ही टिफिन सर्विस है। अगर कोई और जगह पर रहता तो चलिए एक अंदेशा होता है कि विधवा महिला है, आ रही है, जा रही है, रात को इसलिए अपना भाई, छोटा भाई को, माँ को रखते हैं। मम्मी तुम रो ने, तुम मेरे साथ कब गलत करके हमको मार के फेंक देगा। और क्या बोलते हैं मेरे उससे बड़े वाले भैंसुर, जब झंझट होता है ना, क्या तुम बार बार पुलिस को ले आते हैं, हम क्यों नहीं लेके आएंगे? जब छोटे वाले भैया हमसे लड़ते तो आप क्यों नहीं बोलते कि क्या लड़ता है तुम उससे? तो क्या बोलते, साला इसको मार करके टेंट हाउस का डथी है ना गाड़ी मैजिक, इसको डाल करके बोरा में ले जाकर नदी उदी में फेंक दो, झंझट खत्म हो जाएगा। मेरे बड़े वाले भैंसुर बोलते हैं, उनसे जो बड़े भैया है वो भैया बोलते हैं मेरे बारे में। हाँ, कि इसको मार के फेंक दो, बोरा में करके मैजिक में ले जा करके पानी में डाल दो, ऐसे बोलते हैं। ये तो ये कम से कम मजबूत महिला है जो आज मीडिया में आई है और आपको ये अपनी बातें बता रही है। लेकिन ऐसी कहानियां कितने घरों में दब जाती है। आप ये सोचिए, जब इसकी कहानी आप सुन रहे होंगे, लग रहा होगा कोई वेब सीरीज का हम स्टोरी आपको सुना रहे हैं, और किस तरह से ये घुट घुट कर मरती होगी, घुट घुट कर ये रहती होगी कि एक ही घर में एक ही दहेज है, और उसी घर में राक्षस रूपी जो इसका भैंसुर है, जो सरकारी टीचर है, वो इन पर गलत नजर डालते हैं। और उसके अलावा सिर्फ इसी पर नहीं डालते हैं, बल्कि इससे एक और जो भाभी है, जठानी है, उनको तो वो खुद रखे हुए भी हैं, लेकिन शादी किसी से नहीं किया हुआ है। 43 साल का उम्र है, किसी से शादी नहीं किया हुआ है। नियत उनका साफ है कि सिर्फ और सिर्फ इनको जो है, अगर गलत भाषा में कहें तो आप कमेंट में समझ लीजिएगा, वो बना के इनको रखना चाह रहा है और आप रहना नहीं चाह रहे। नहीं, हम भैंसों के साथ नहीं रहेंगे, हम खुद कमा के खाएंगे। और आरोप ये भी लगाते हैं कि टिफिन सर्विस के नाम पर, जबकि टिफिन सर्विस कोई दूसरी जगह नहीं है, बल्कि इनके घरों में है। यानी कि जो भी बच्चा या स्टूडेंट आना जाना करते हैं, खाना पीना खाते हैं, वो सब कुछ सबके नजरों के सामने रहता है। ऐसा नहीं है कि ये रात रात बाहर रहती है या कहीं और रहती है। मेरी मम्मी रहती है मेरे साथ, जब से 2 साल से मेस खोले मेरी मम्मी, 2 साल से। आप समाज में जाके पूछिए कि हम कैसा महिला है। हम सिर्फ मेहनत पे फोकस करते हैं कि हम अच्छा कमाएंगे, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा खाएगा, पापा नहीं है, आगे भविष्य अच्छा होगा। लेकिन मेरा भैंसुर को देखा नहीं जाता है, जलन होता है। तुम मर्द को काहे खिलाती है, लड़का को काहे खिलाती है? अरे हम धंधा पानी किए तो काहे, हमको पैसा देता तो उसको बना के देंगे खाना। भूखे थोड़ा मर खिलाना एक माँ की भूमिका होता है, एक बहन की भूमिका होता है, एक पत्नी की भूमिका होता है। गलत धंधा ये नहीं कर रही, बाहर भी नहीं जाती। ऐसा होता है कि रात रात को अगर कहीं बाहर जाती आती तब उसके भैंसुर को खराब लगना होता है, या फिर और कुछ आरोप इस पर लग सकता है। लेकिन उसके बावजूद आप सोचिए, एक सरकारी शिक्षक होने के नाते वो किस तरह का संस्कार बच्चे को देते होंगे, किस तरह का संस्कार अपने परिवार में दिए कि अपने ही भाई
दो नहीं बल्कि 6 में से 4 भाई की मौत हो गई और उसके जिम्मेवार भी वही शिक्षक बताए जाते हैं। और अब ये इस हालत में है कि अब ये आत्महत्या करने का प्रयास कर रही है और साथ ही साथ अब उस दहलीज पर ये कैसे जाए जिस दहलीज पर ऐसे राक्षस शिक्षक, सरकारी शिक्षक बैठे हुए हैं, जिसका की हमेशा नजर इस जो विधवा महिला आपको दिख रही है, एक माँ की मतलब एक बच्चे की माँ जो दिख रही है उस पर हमेशा बना था। ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होना चाहिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। FIR हो गया ना उस पर? जी थाना गए थे, दिए थाना में लिख करके। तो थाने ने FIR कम से कम दर्ज कर लिया है। हम लोग थाना से भी चाहेंगे, सहायक थाना है ना आपका, सहायक थाना से भी चाहेंगे कि आप इस मामले को त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे शिक्षकों को अविलंब जेल भेजे। साथ ही साथ जो DO है आपके, हमको निपटारा करा दीजिए, हमको अलग करवा दीजिए ताकि हम आत्महत्या नहीं कर सके, ना तो हम आत्महत्या कर लेंगे और हम आत्महत्या करेंगे तो मेरा जिम्मेदार सिर्फ मेरा नरेश कुमार शाह टीचर होंगे। अगर कुछ भी इसको हो जाता है तो इसके जिम्मेवार इनके वही बैसूर होंगे जिसका नाम नरेश शाह है, जो सरकारी शिक्षक है। वरना इसे अपना सेपरेट जो भी इसका हिस्सा है उसे देकर इसे अलग कर दिया जाए। उसको फिर जिसके साथ अय्याशी करना हो, जैसे रहना हो, बैचलर रहना हो, शादी बहुत अय्याशी करता हूँ घर में, सबके साथ अय्याशी करता है। एक नंबर का अय्याश आदमी है। आप जाके देखिए घर पे उनका व्यवहार विचार, बात करने का तौर तरीका। आप आइए घर पे देखिए उनको। क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि पूर्णिया पुलिस जो है इस वीडियो के माध्यम से इस महिला को इंसाफ जरूर दिलाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी से हम लोग चाहेंगे कि आप ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई जरूर करें। सही।